लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दलों ने शुरू किया प्रचार अभियान। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर ली है और चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, सरकार ने उठाए सख्त कदम और लागू किए नए प्रतिबंध। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने और वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे नए नियम लागू किए हैं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद संसद में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। ठाकुर बाके बिहारी के मंदिर में होली महोत्सव की शुरुआत। वृंदावन में 40 दिन तक चलने वाले होली महोत्सव का शुभारंभ भक्तों की उमड़ी भीड़ के बीच हुआ, जिसमें रंगों और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा विकास के बिना कल्याण संभव नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली सरकार और केंद्र पर हमला बोलते हुए विकास को संपत्ति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, बड़े नेताओं के रोड शो और जनसभाओं में गरमाया माहौल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियों की बौछार की। उल्लू दिखने को माना जाता है शुभ संकेत, जानिए किस समय और दिशा में दिखना होता है लाभकारी। उल्लू को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी है, जिनमें इसे धन प्राप्ति और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी पर विवाद, डीएमके सांसद कनिमोझी ने उठाई आवाज। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को परेशान किए जाने के खिलाफ संसद में मुद्दा उठाया गया। दिल्ली में डबल इंजन सरकार का वादा, बीजेपी नेताओं ने विकास के नए एजेंडे की घोषणा की। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में बेहतर विकास के लिए केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार की जरूरत पर बल दिया। शिक्षा विभाग और क्रीड़ा भारती के सहयोग से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का सफल आयोजन। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और सूर्य नमस्कार के स्वास्थ्य लाभों के बारे में सीखा। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे का बड़ा बयान, ये चुनाव दिल्ली की जनता बनाम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। कांग्रेस प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल का बयान, चुनाव के बाद हमें कुचलने की साजिश, लेकिन दिल्ली के लोग हमें बचाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के लोग सच्चाई के साथ हैं। महाकुंभ हादसे पर सरकार की चुप्पी से नाराज विपक्ष, संसद सत्र के दौरान वॉकआउट। विपक्ष ने संसद सत्र में हंगामा करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और सरकार पर मृतकों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। करोल बाग में बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के समर्थन में प्रचार, पुष्कर सिंह धामी ने की जनसभा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा कर जनता से वोट देने की अपील की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का दावा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से परेशान जनता अब कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और अब कांग्रेस में नई ऊर्जा के साथ उम्मीद जगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नया प्रचार अभियान, युवा मतदाताओं पर फोकस। कांग्रेस ने युवा वोटरों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन पर जोर दिया है। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन तेज, एमएसपी और कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हजारों किसान। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है और सरकार को जल्द ही समाधान निकालने के लिए मजबूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नई शिक्षा नीति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नई शिक्षा नीति के तहत कई नए प्रावधानों को मंजूरी दे दी है और कुछ विवादित बिंदुओं पर सरकार से जवाब भी मांगा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 जारी, देश की आर्थिक विकास दर में सुधार के संकेत मिले। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिले हैं, जिससे निवेशकों और उद्योगों में सकारात्मक माहौल है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, मिल्कीपुर का चुनाव तो हो रहा है, लेकिन ये एक चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम सरकार होने जा रहा है।